Welcome, guys. Welcome to this special discussion with गंतव्य. गंतव्य ने लास्ट मंथ हमारे 5 days डीप चेंजेस वर्कशॉप को ज्वाइन किया था. उसके बाद उन्होंने 30 days डीप चेंजेस चैलेंज में एनरोल किया था और अभी उन्होंने बिना किसी डे को मिस किए हुए 30 के 30 वीडियोस कंप्लीट किए हुए हैं और उनके मिनी पावरफुल एक्शंस भी कंप्लीट किए. तो चलिए गंतव्य से बात करते हैं कि क्या उनके थॉट पैटर्न्स में चेंजेस आए, क्या उनके एक्शंस में चेंजेस आए, पहले वो किस स्टेज पर थे, किस तरह की पढ़ाई कर रहे थे और अभी उनके एक्शंस में क्या क्या चेंजेस आए, उनकी मेंटल स्टेट में क्या क्या चेंजेस आए. चलिए मिलते हैं गंतव्य से. सो वेलकम गंतव्य, वेलकम टू दिस 1-to-1 सेशन एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस क्योंकि आपने 30 days कंप्लीट किए हैं. 30 days कंप्लीट करना मुश्किल है क्योंकि ऑलरेडी कई सारे स्टूडेंट्स पढ़ाई में रेगुलर नहीं होते हैं, बहुत सारी चीजों में रेगुलर नहीं हो पाते हैं और 30 days इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए भी रेगुलरिटी की जरूरत पड़ती है. मैंने चेक किया, आपने 100% जो डीप चेंजेस डीप कंडीशनिंग ऑडियोज हैं वो सुनी है, आपने 100% वीडियोस देखे हुए हैं. सो आई एम रियली हैप्पी यार, आपने सारा ये कंप्लीट किया. अच्छा ये बताओ, आपने वर्कशॉप ज्वाइन नहीं की थी क्या? वर्कशॉप ज्वाइन सर मैंने वर्कशॉप ज्वाइन करी थी. सबसे पहले इंस्टाग्राम पे पॉपअप आया था ऐड का. अच्छा. वहीं से उसमें लिखा हुआ था 8 hours. तो मेरे अच्छा. दिमाग में ये था कि 8 hours तो मेरे को पढ़ना ही है, एग्जाम कोई भी हो. क्योंकि बाकी जो इंटरव्यूज मैंने देख रखे हैं सबके, कोई भी आईएएस ऑफिसर हो या किसी का भी, उसमें हमेशा कहते हैं कि 8 hours पढ़ना होता है. तो मेरे दिमाग में ये सेट था बिलीव कि 8 hours तो पढ़ना होता है. अच्छा, एग्जैक्ट 8 तो hours था मैंने क्या? वही टैप करके करा था कि हाँ जी उस पर लिखा हुआ था 8 hours. चलो मैंने कहा करना तो है, अब देखते हैं, अच्छा. वर्कशॉप करके देखते हैं. 100 रुपीज फीस थी, बहुत कम थी. मैंने कहा इतना तो कर ही सकता हूँ, तो वर्कशॉप में ले लिया. तो आप वैसे भी किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो? ग्रेजुएशन में क्या किया आपने, कहाँ से हो? सर अभी मैं दिल्ली में रहता हूँ. इग्नू से अपनी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ ओपन से. अच्छा. और साथ में मैंने सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, सीडीएस की. अच्छा. मुझे आर्म फोर्सेस में जाना है. हाँ जी. अच्छा, सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो. हाँ जी. हाँ ओके. जी. तो आपकी पर्सनैलिटी भी आर्म फोर्स वाली लग रही है, एकदम मूछे मूछे सही सूट कर रही है मुझे. थैंक यू सर. आपको देखकर मुझे एक मास्टर सिफू करके नाम था उनका, यूट्यूब चैनल था सिफू मास्टर, ऐसा कुछ नाम था उनका. हाँ जी. हाँ बोलते जी, थे एक कि मैं यूट्यूब पे आर्मी से है. हूँ और जो मोटिवेशनल वीडियोस वगैरह बनाते थे, तो आपको देखकर हाँ मुझे जी. हाँ उनकी जी. याद आ रही है. थोड़ा सा लुक मैच कर रहा है. थैंक यू सर. तो जब आपने वर्कशॉप ज्वाइन की थी, उस टाइम पे जब आपने देखा था कि एड देखा था, तो आपको क्या एहसास था कि ये वर्कशॉप कैसी होने वाली है? आपने वीडियो ऐड देखा था या फिर इमेज ऐड देखा था? ये इमेज आर्ट देखा था मैंने, सिर्फ अच्छा. इमेज आर्ट देखा था. और मेरे दिमाग में ये था कि मेरे को पढ़ना है. मैं हम्म. बहुत पीछे रह गया हूँ पढ़ाई में. मेरा अच्छा. ये था जब पहला स्टार्टिंग में था. हम्म. मैं पढ़ाई में बहुत वीक था. अच्छा. मैं किताबों को छूना ही छोड़ दिया था. पढ़ना तो हम्म. दूर, मैं छूता तक नहीं था. अच्छा. ऐसी अच्छा. हालत थी. ओके. और मेरे को ये था कि बनना तो ऑफिसर है, और हाँ. पढ़ना तो पड़ेगा, और कोई चांस है नहीं. हम्म. तो मैंने, और टाइमिंग इतनी सही थी, इंस्टाग्राम में चला रहा था मैं, टाइम वेस्ट ही कर रहा था अपना. ऐड हाँ. पॉपअप हुई, 8 hours पढ़ना है. मैंने कहा क्या टाइमिंग है, मैंने एकदम से एडमिशन लिया एकदम. अच्छा, आपने जब ऐड को क्लिक किया तो जो पेज खुला था, आपने वो पेज पढ़ा था ठीक से या फिर आपने बस रजिस्टर कर लिया था? फिर मैंने रजिस्टर कर लिया. मैंने कुछ नहीं पढ़ा था, मुझे था ओके. तो आपको कोई आइडिया नहीं था कि वर्कशॉप में मैं क्या बताने वाला हूँ, ये मोटिवेशनल वर्कशॉप होगी या फिर कुछ और होगी, ऐसा कुछ आपने सोचा था? सर एक्सपेक्टेशंस तो मेरी कुछ नहीं थी, पर ये था कि मेरे थोड़े डाउट्स क्लियर जरूर हो जाएंगे. ओके. तो आपको मैं, लगा हुआ कि सामने वाले ने भी एक एग्जाम निकाला हुआ है, आपने ये चेक किया था कि मैंने भी कोई एग्जाम निकाला हुआ है तो? हाँ जी, आप आपका देखा था मैंने कि चलो है, ऑल इंडिया रैंक आई है, तो आई कैन ट्रस्ट हिम. हम्म. और फिर 5 दिन का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा 5 दिन? आपने जो सीखा वो आपने पहले कहीं और से सीखा हुआ था, कुछ आपको नया लगा या फिर कुछ पर्टिकुलर चीज ज्यादा हिट की? क्या रियलाइजेशंस रहे, कुछ उसके बारे में बताओ. सर एक्चुअली जब वर्कशॉप की पहली क्लास थी, हम्म. तो उसमें जिस तरीके से आपने बेसिक से साथ, एक तो आपने कहानी कहानी के तरीके से पढ़ाया था, हम्म. और जो तरीका था ना, वो आराम से दिमाग में अपने आप स्टोरी बनती जा रही थी कि अच्छा ओके. ऐसा हो रहा है, हम्म. मोटिवेशन एज अल्कोहल है, ये सब हो रहा है.
हम्म। तो मेरे दिमाग में भी वैसे चलता रहा, क्योंकि मेरे को भी वीडियोस वगैरह देखने की आदत है, बुक्स पढ़ता हूँ तो अपने आप इमेजिनेशन शुरू हो जाती है। तो अच्छा आप अच्छा। जैसे पढ़ाते जा रहे थे, मेरे दिमाग हम्म। में वही स्टोरी बनती जा रही थी, अच्छा ऐसा होता है, हाँ ऐसा होता है, ऐसा होता है। और हाँ। फिर बाद में मैंने कनेक्ट करा उसे पढ़ाई के साथ कि ओके। अच्छा ऐसा भी हो सकता है, हाँ जी। तो जो जो आप बता रहे थे स्टोरी या वैसे भी, तो मैं उसको अपनी लाइफ से कनेक्ट करके देख रहा था, और वो सारी चीजें पॉइंट टू पॉइंट हो रही थी कनेक्ट। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट हो रही थी। हाँ जी सब। तो आपको 5 दिन की वर्कशॉप में सबसे ज्यादा कनेक्टिंग डे कौन सा लगा? सर फर्स्ट डे, फर्स्ट डे, फर्स्ट डे ही, मोटिवेशन वाला? फर्स्ट, हाँ जी फर्स्ट डे ही मोटिवेशन वाला। मैंने कहा ये तो मेरे लिए है, बस पूरा कनेक्ट हो गया था मैं मोटिवेशन। सर मेरे को ये आदत थी कि मैं मोटिवेशन वीडियोस ही देखता रहता था पूरे दिन। मैं हम्म कुछ पढ़ाई नहीं करता था, कुछ काम नहीं करता था, एक एक घंटे की मोटिवेशन वीडियो देख ली, हम्म और मेरे दिमाग को ऐसा लगता था कि चलो जी, हो गया, हो गया, मैं आगे बढ़ गया। लेकिन हम्म। सिचुएशन ऐसी थी कि मैं एक जगह बैठे रहता था, अच्छा। मोटिवेशन देखी, हम्म बस देखी और काम कुछ नहीं करा, बस हम्म। एक्शन ओरिएंटेड कुछ नहीं होता था, सिर्फ वीडियो देखता रहता था। अच्छा। हाँ जी तो उस पॉइंट पे आपको समझ में आ गया होगा कि ये कोर्स मोटिवेशनल कोर्स नहीं है। हो सकता है उस पॉइंट तक आपको ऐसा लग रहा हो कि शायद कोर्स मोटिवेशनल कोर्स होगा। उस पॉइंट में समझ में आ गया होगा पहले वीडियो के बाद कि दिस कोर्स इज नॉट मोटिवेशनल कोर्स। बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरे को पहले ही लग गया था कि ये कुछ अलग होने वाला है इसमें। तो उसके बाद मैं एक्साइटेड हो गया, मैंने कहा चलो ये पूरा देखते हैं, पूरा ही ओके। देखते हैं। और हाँ जी। फिर हमने जो वर्कशॉप की थी, वो वर्कशॉप एक व्हाट्सएप ग्रुप में की थी। क्या आपके ऊपर उस कम्युनिटी का भी इम्पैक्ट पड़ा? क्योंकि बहुत सारे लोग थे जो साथ में, अब वर्कशॉप में अगर 200 लोग हैं, 200 लोग साथ में, जो मैं उनको छोटी मोटी एक्टिविटीज दे रहा हूँ करने के लिए, वो साथ में करते थे। कुछ मिनी पावरफुल एक्शंस जो मैं देता था वो भेजते थे उसमें। तो उसका भी आपके ऊपर कुछ इम्पैक्ट पड़ा कि कम्युनिटी बाकी लोग कर रहे हैं तो शायद चलो करते हैं, थोड़ा फन भी हो जाता है, इस टाइप का आपके ऊपर कुछ हुआ? सर एक्चुअली जब ऐसा होता है कि जब हमें कंपनी मिल जाती है ना, किसी का साथ मिल जाता है, या कोई सेम थिंकिंग वाला पर्सन मिल जाता है, हम्म तो लगता है कि हाँ कर सकते हैं ये, मतलब कोई मोटिवेशन देने वाला है साथी, हमारे जैसे भी और लोग हैं, हम अकेले नहीं है जिनकी ये सिंपल प्रॉब्लम है, जैसे पढ़ाई नहीं हो पा रही या हम्म। कहीं मोटिवेशन लैक हो रही है। तो मेरे को पता चला कि मैं इकलौता मतलब ऐसा महान नहीं हूँ कि अच्छा। सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा होता है, ओके। सबके साथ होता है ऐसा। हाँ हाँ। जी। तो काफी इन्फ्लुएंस पड़ा था, मैंने कहा ये भी कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। एक कोई लिखता था कि मेरी ये चैलेंज ये हो गया, ये हो गया, तो मेरे को भी लगता था मैं भी कर सकता हूँ, उसके साथ भी यही प्रॉब्लम थी, मैं क्यों नहीं कर सकता। तो मैं भी अपने आप को कर देता था। समझ गया। हाँ जी। हाँ। तो जैसे ये इस तरह से हो गया कि हम, अ, हमें प्यास लग रही थी, आसपास पानी नहीं है कहीं पे, और फिर हमें शायद आइडिया है कि नीचे 2 किलोमीटर दूर शायद नदी मिल सकती है और वहां पे पानी मिल जाएगा हमें। हम अकेले थे लेकिन हम नीचे नहीं जा रहे हैं पानी लेने के लिए। लेकिन अब मान लो कि हम 5 लोग हैं और 2 लोग नीचे चले गए और पानी लेकर आ गए और बोलते हैं, वापस आके लौटते हैं और बोलते हैं कि यार नीचे पानी मिल जाएगा, आपको प्यास बुझ जाएगी और बहुत अच्छा है आपको। तो आपका भी मन करने लग जाता है यार, क्यों इतना मैं आलस कर रहा हूँ, चलो नीचे एक बार चल ही लेते हैं, है ना? हाँ कम्युनिटी जी सर। में जब हाँ जी। दूसरों के साथ मिलकर कोई काम करते हैं तो फिर वो काम कंप्लीट होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। टीम वर्क में तो मैं बिलीव करता हूँ सर, टीम वर्क और कोऑपरेशन में, इस साथ में अगर कुछ कर सकते हैं ना, तो बहुत आगे तक जा सकते हैं हम। और किसी चीज से आपने कनेक्ट किया हो इस 5 दिन की वर्कशॉप में? सर एक तो रिपल, 5 दिन के वर्कशॉप का याद नहीं मेरे को, सबसे ज्यादा याद मेरी ये जो 30 डेज ओके, की थी 30 ना डेज की जर्नी चैलेंजेस, है। हाँ। बहुत बहुत चीजों से कनेक्ट करा मैंने, बहुत सारी चीजों से। अच्छा। एक तो मैं आपकी वीडियोस देखता था, मेरे को ऐसे लगता था आप सामने से मेरे को बता रहे हो, जो मेरी अच्छा। प्रॉब्लम थी, आप पॉइंट टू पॉइंट वो बताते थे। हम्म। मैं देखता था, मैंने कहा इनको पता कैसे चल रहा है मेरे साथ ये हो रहा है। उससे मैं हैरान हो जाता था। मैंने कहा हाँ जो मेरे को डाउट आया, जैसे मैं वीडियो देख रहा हूँ, मैंने कहा ये ऐसे होता है तो ऐसे क्यों नहीं होता। हाँ। जो डाउट आया उसका नेक्स्ट नेक्स्ट कुछ सेकंड में आप जवाब देते थे। ऐसा मेरे साथ होता था, मैंने कहा ये तो अंतर्यामी है, मेरे को सब जानते हैं। हाँ जी। शायद हाँ मैं भी जी। उसी जर्नी से निकला हूँ जिस जर्नी से आप निकले हो। और मेरा भी एक टाइम पे बिल्कुल पढ़ाई में मन नहीं लगता था। मैं जो भी टारगेट डिसाइड करता था मेरे पूरे नहीं हो पाते थे। अब मैं जो भी टारगेट डिसाइड करता हूँ मैं उसमें रेगुलर रहता हूँ हमेशा। तो वो जर्नी, मैंने दोनों एक्सट्रीम्स देखे हुए हैं जर्नी के। कुछ नहीं हो पाता था और अब बहुत कुछ होने लग गया। तो वो पूरी जर्नी में मुझे पता है कि क्या थॉट्स आते हैं, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, कैसे उनको सॉल्व करना है, क्योंकि मैंने अपनी जर्नी ऑब्जर्व की हुई है क्लोजली। तो अच्छा। यस सर वो, हम्म। यस सर, बोलो यस बोलो बोलो। सर। सर सर वो तो है, तो
आपने मतलब जिस तरीके से बताया ना हर चीज को, नेक्स्ट पर्सन आराम से कनेक्ट कर सकता है कि हाँ ये जो कह रहे हैं ये सही हो रहा है। मेरी लाइफ में भी ऐसी प्रॉब्लम्स थी। आपकी जो आपने जब अपनी स्टोरी बताई थी उससे ज्यादा मैं काफी हुआ था डे 5 कि पर आप लाइव सेशन में, लाइव सेशन में नहीं सर, द जो कंपाउंड इफेक्ट में। ओके। हाँ जी हाँ जी, कंपाउंड इफेक्ट में हम्म। आपने जब अपने बारे में बताया था तो वो काफी मेरे को वो लगा था। मैंने कहा काफी इन्होंने करा है। मैंने सिर्फ ये नोटिस करा है कि हमें ही खुद करना पड़ता है, कोई हम्म। और नहीं आता हमें करने। हम्म। हमें खुद ही अपनी हेल्प करनी पड़ती है, और ये है कि बस एक अच्छी गाइडेंस चाहिए, और वो हम्म। गाइडेंस मेरे को मिल गई थी। बाकी मेरे को खुद करना ही था। हम्म। अच्छा, तो 30 डेज जो चैलेंज है, आपने 5 दिन की वर्कशॉप अटेंड की, आपको क्या ऐसा लगा कि देखो 5 दिन की जो वर्कशॉप थी वो हाईली डिस्काउंटेड प्राइस पे थी, 99 रुपीज पे थी उस टाइम पे। तो आपको क्या ऐसा लगा कि आपने 30 डेज चैलेंज के लिए एनरोल किया? क्योंकि कई सारे लोगों ने नहीं किया, कई सारे लोगों ने किया। आपको किस चीज ने एक्चुअली इंस्पायर किया कि चलो मैं 30 डेज चैलेंज के लिए भी जाता हूँ? क्या रीजन सर था? एक्चुअली मेरे को लगता है कि जो वर्कशॉप थी एक तरीके से ओवरव्यू था जो चैलेंजेस का, जो हमारी वर्क जो था बाद में 1 मंथ चैलेंज। ओके। एक तरीके से ओवरव्यू है, आपने मोटे मोटे पॉइंट जो भी होते हैं हर चीज के, जैसे मोटिवेशन हो गया, कंसिस्टेंसी हो गई, हम्म। आपने वो एलैबोरेट कर दिया। तो हम हम्म। जो बड़े बड़े बिलीव ब्लॉक्स थे हमारे दिमाग में, उसमें अगर कोई मतलब जो आपकी बात सुन रहा है और वो अप्लाई कर रहा है तो हम्म। उसको काफी अफेक्ट पड़ेगा। जो जैसे मैंने तो अप्लाई कर लिया था, तो हम्म। मेरे को काफी रिजल्ट पड़े थे, काफी काफी ज्यादा। फर्स्ट क्लास थी जैसे मैंने बताया था, फर्स्ट क्लास से ही मेरा दिमाग ठनक गया था। मैंने कहा ये तो है, कुछ तो हाँ। है ये। ओके। तो कंसिस्टेंसी मेरे को रही थी तो। हम्म। हाँ जी और फिर जब आपने 30 डेज चैलेंज स्टार्ट किया, आपने लास्ट मंथ स्टार्ट किया है ना? मतलब लास्ट मंथ आपने एनरोल किया था? हाँ जी हाँ जी सर, लास्ट मंथ ही करा था मैंने enroll। तो आपने बीच में कोई गैप्स वगैरह नहीं लिए इसमें 30 दिन को कंप्लीट करने में? सर एक भी दिन नहीं, एक भी अच्छा। दिन नहीं। मेरे को लगता था अगर मेरे से मिस भी हो जाता था सुबह भी, तो मैं रात को कर लेता था। हम्म। चाहे मैं पूरा दिन बाहर रहा हूँ तो 11-12 बजे से पहले पहले, मतलब 24 घंटे से खत्म होने से पहले पहले वीडियो खत्म कर लेता था, और चैलेंज तो कर ही लेता था रात को ही, अगला हम्म। दिन स्टार्ट होने से पहले। ये इंस्पिरेशन आपको कहाँ से आती थी? मतलब ये थॉट कि मुझे कंप्लीट करनी है ये वीडियो, ये आपके अंदर कहाँ से आता था? क्योंकि हमारे सर बहुत ये सारे 30 डेज चैलेंज के स्टूडेंट्स भी हैं, उनको भी पता चले कि क्या एक अलग है जो एक बंदे को 30 के 30 वीडियोस एक दिन में दिखाता है, सर मतलब ये एक महीने में। मैं कह सकता हूँ ये मेरा डिसिप्लिन था बस। अच्छा। डिसिप्लिन था, क्योंकि मेरे को हम्म। पता था कि मैंने करना है। अपने आप को बदलने के लिए एक्शंस तो लेने पड़ेंगे, सिर्फ मोटिवेशन वगैरह वीडियो देखने से कुछ तो होगा नहीं। ओके। आप जिस तरीके से बता रहे थे कि ऐसे करना है, ये करना है, वो करना है, तो एक तरीके से गाइडेंस तो मिल ही रही थी। हम्म। वो इवेंचुअली जैसे एक हफ्ता तो थोड़ा मतलब था, घिस घिस के हो गया था। ओके। बाद में अपने आप वो आदत लग गई थी, अच्छा। एक तरीके से मतलब हाँ करना है और मैंने ही करना है, और कोई हम्म। करेगा नहीं। मिस तो कर नहीं सकता मैं किसी तरीके से। 30 डेज चैलेंज है, पूरा करना है। क्योंकि 7 डे, जब स्टार्टिंग के 7 डेज की थी 90 मिनट्स की, हम्म। जब वो कंप्लीट करा था मेरे को अचीवमेंट लगी थी, मेरे को ओके। एक विन लगी थी कि हम्म। मैं, क्योंकि मैं पहले बुक तो उठाता नहीं था, छूता हम्म। तक नहीं था। और यहाँ मैंने 90 मिनट्स 7 दिन लगातार पढ़ा, उससे मेरा काफी चेंज हुआ, थिंकिंग बहुत चेंज हो गई थी एक तरीके से कह सकता हूँ। तो हम्म। वो मेरा पहला मोटिवेशन, इंटरनल मोटिवेशन, उसे हम्म। मैं मान सकता हूँ कि हाँ कि ये कर सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, हम्म। करना मैंने ही है और करूंगा मैं ही। ओके, तो आपको इससे पहले 7 दिन लगातार आप शायद बहुत कम बार रेगुलर हुए होंगे, है ना? लगातार सर सात मैं दिन के लिए। सर मैं 2 दिन भी रेगुलर नहीं था। अच्छा, 2 दिन भी रेगुलर नहीं थे? तो नहीं पहली बार सर। आपकी लाइफ में ऐसा हुआ कि 7 दिन लगातार आपने एक मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स पढ़ाई की, और आपने कुछ नया एक्चुअली अपनी जिंदगी में, अपनी मेमोरी में ऐड किया कि हाँ मैं ये भी कर सकता हूँ। फिर यस फिर सर। वो चीज उसने आगे हेल्प की, है ना? फिर यस जब सर सेकंड वीक एग्जैक्टली। अपना स्टार्ट हुआ, सेकंड वीक में 3 तरह के वीडियोस हैं: एसेंशियलिज्म, डिजिटल डिटॉक्स और परफेक्शनिज्म। एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एसेंशियलिज्म। क्या आप एसेंशियलिज्म वाले वीडियोस से कनेक्ट कर रहे थे? सर एसेंशियलिज्म से मैंने ये तो कनेक्ट करा था कि मैंने ये देखा था कि कौन सी चीजें हैं जो मैंने मेन रखनी है अपनी लाइफ में, ऐसी कौन सी हम्म। चीजें हैं जो मैं करना है, जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है।
एक तो इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं, एक अर्जेंट चीजें होती हैं। अर्जेंट, एग्जैक्टली। तो एक तरीके से मैंने ये डिसाइड कर लिया था, इम्पोर्टेंट मेरा, ये लिस्ट बना ली, ये सब इम्पोर्टेंट है और ये चीजें अर्जेंट है। हम्म। इनमें से मेन चीजें कौन सी हैं जो लॉन्ग टर्म है और एक कौन सी शॉर्ट टर्म है। हम्म। तो उस तरीके से मैंने अपना एक रेगुलर शेड्यूल एकदम सेट हम्म। कर लिया था कि ये एक्शंस है, मेरे को छोटे छोटे मिनी पावरफुल एक्शंस एक तरीके से, ये हम्म। मेरा रेगुलर रहेगा और इससे मेरी इंप्रूवमेंट होगी। और मेरी इंप्रूवमेंट उनसे हुई, जैसे मेरी रनिंग मैंने स्टार्ट कर दी अपनी रेगुलर, रनिंग। रनिंग कर ली। अच्छा। हाँ जी, अगर रनिंग मिस भी होगी तो मैं साइकिलिंग कर लेता था या कुछ कर अच्छा। लेता था। हम्म। मेरा ये था कि ये फिटनेस मेरी एसेंशियल चीज है, इसको मैं रोज करूंगा। हम्म। एक तरीके से मैंने अपने दिमाग में गांठ बांध ली थी कि ये मैंने करना ही है। ये मोस्ट एसेंशियल चीज है, ये आपको पता चल गया था ना? हाँ जी सर मेरा ये है कि जब तक मैं फिजिकली 100% नहीं होता ना, मेरा मेंटली भी 100% नहीं रहता। फिर हम्म। एक तरीके से ये है कि अगर फिजिकली आप फिट हो, आपका दिमाग भी एक तरीके से फिट ही रहता है, फिट ही रहता है एग्जैक्टली, सिर्फ। एग्जैक्टली। हाँ जी। मैं भी तो रेगुलर हाँ जी। थोड़ी बहुत वर्कआउट करता हूँ, बहुत ज्यादा इंटेंस नहीं करता, लेकिन इतना करता हूँ कि दिन भर खुशी बनी रहे एक। हाँ जी, वो मेरी मेरे हिसाब से वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरीके से ना हम्म। आपको अपने शरीर को भी हेल्दी रखना पड़ता है ताकि आपका ब्रेन भी हेल्दी रहे। एग्जैक्टली। हाँ जी। फिर ये एसेंशियलिज्म के बाद डिजिटल डिटॉक्स आया। क्या आपके फोन में पहले बहुत सारी एप्स थी या फिर नोटिफिकेशंस थी और अब वो कम हुई है, या फिर पहले थी ही नहीं, ऐसा कुछ था? सर एक्चुअली डिजिटल डिटॉक्स की जब बात आई तो मेरे फोन में वैसे ही कम जाती, मैंने अच्छा। ऑलरेडी कर रखी थी नोटिफिकेशन बंद, फालतू चलो, ये तो ऐप बहुत डिलीट अच्छा कर है। रखी थी। हम्म। अगर ये जो था कि एक महीने में कौन सी यूज नहीं करी, तो उसमें उस कैटेगरी में बहुत एप्स थी। तो वो अराउंड मैंने 9-10 हटा दी थी। ये हम्म। था नोटिफिकेशंस तो सारे बंद ही रखते हैं जितने भी है। सोशल परफेक्ट। मीडिया में हार्डली इंस्टाग्राम चलाता हूँ, उसके भी नोटिफिकेशन बंद है। हम्म। तो मेरा ये था कि सोशल मीडिया तो ना, फेसबुक स्नैपचैट ये सब तो कुछ है नहीं, हम्म। फोकस अपने पर है। तो एक तरीके हम्म। से गाइडेंस मिल गई थी कि हाँ ठीक है, डिजिटल डिटॉक्स हो गया, नोटिफिकेशन बंद हो गई, अब मैं फोकस अपना वापस ला सकता हूँ। और उससे सर मेरा फोकस वापस आया पढ़ाई में। हम्म। फोन में तो रहा ही नहीं, क्योंकि फोन तो एक अलग ही दुनिया, अगर इसमें चले गए ना तो गुम तो हो ही जाते हैं 1-2 घंटे के लिए आराम से। हम्म। ये मैंने देखा था। फोन बहुत पावरफुल है। सर मिनी पावरफुल गैजेट है ये। इट्स इट्स लाइक कि अगर ये एप्स हमारे सामने हैं, इनकी नोटिफिकेशंस खुली हुई हैं, तो इनमें इतनी पावर है कि हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे अपने आप को। ये तो पक्का है। तो बेटर ये है कि इनको हटा दो जब हमारे सामने ही नहीं होंगी, तो, है ना? यस सर। सर हमारा ब्रेन एक्चुअली ऐसे ही ट्रेंड होता है कि नोटिफिकेशन दिख गई तो मतलब वो हमारे लिए ही मैसेज है, वो हमें बुला रहा है कि आओ, तुम्हारी जरूरत है। हम्म। तो एक्चुअली वो तो बॉट्स ही है जो बुला रहे हैं आपको। एग्जैक्टली। उन्होंने तो अपनी मार्केटिंग करनी है। हम्म। आपको ये है, आपको अपने टाइम की वैल्यू देनी है। वो मैंने सीखा हम्म। डिजिटल टॉक से। परफेक्शनिज्म से कनेक्ट किया आपने? क्या आपके अंदर परफेक्शनिज्म था तो थोड़ा बहुत? सर थोड़ा बहुत मेरे अंदर बहुत था परफेक्शनिज्म, अच्छा। बहुत ज्यादा। हाँ। मैंने अगर 5 मिनट भी नहीं पढ़ा ना, मतलब पूरे दिन नहीं पढ़ना मैंने, ऐसा परफेक्शनिज्म था कि ओ। चीजें ऐसे सीधी रहनी चाहिए, एक तरीके से रहनी चाहिए, हवा ठंडी होनी चाहिए। मेरे दिमाग में सर बहुत अलग ही परसेप्शन चल रहे थे कि उनके बिना मतलब पढ़ाई हो ही नहीं सकती, ऐसा था। हम्म। लेकिन जो आपने दी थी मतलब एक्टिविटीज करने को कि कुछ सेट मत करो, ऐसी पढ़ लो, हम्म। तो उससे मेरे को काफी होता है। मैंने कहा पढ़ाई तो हो जाती है, अब इसको सीधा ना करने से या कूलर बंद करने से इससे तो कुछ असर पड़ा नहीं, पढ़ तो मैं ही रहा था। हाँ। पर वो ही था, जब तक एक्शन इम्प्लीमेंट नहीं करा ना मैंने, तब तक मेरे दिमाग को पता नहीं चला। हमारा हम्म। दिमाग ये है कि जब तक इसको बताओगे नहीं ना कि सही क्या है, मेरे हिसाब से, हम्म। तब तक इसको पता नहीं चलेगा और जो पुराने बिलीफ ब्लॉक्स है वही चलते रहते हैं आगे। उसी को सही मानता रहेगा। हाँ जी, वही सही मानता रहेगा। हम्म। तो और क्या आप ऐसा करते थे परफेक्शनिज्म में? जैसे आप बता रहे हो कि मतलब बहुत ज्यादा था आपका, तो रूम वगैरह भी ठीक अपना क्लीन वगैरह रखते हो क्या? मतलब पढ़ाई, जब तक क्या वो पता नहीं था कि परफेक्शनिज्म की प्रॉब्लम है, अगर टेबल साफ नहीं है तो पढ़ाई नहीं करनी, ऐसा कुछ था? सर ऐसा मेरी थी टाइमिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम। अगर हम्म। 1 मिनट भी ज्यादा हो गया ना, अच्छा। जैसे एक स्लॉट बना रखा है मैंने 10 to 9 करना है, अगर हम्म। 1 मिनट भी ज्यादा हुआ, मैंने कहा खत्म, आज का दिन मतलब ये एक्टिविटी हटा ही दो। एक ओके। दिन 1 मिनट हो गया, 1 मिनट मेरा वेस्ट हो गया, ओ। ऐसा सोचता हूँ मैं। ऐसा हो गया। और एक था पढ़ाई से लेके कि मतलब इतने टाइम में इतनी किताब मैंने पढ़ लेनी है, इतनी हो कंप्लीट जानी करनी। चाहिए।
ओके। हाँ जी, कंप्लीट होनी चाहिए, कि 1 घंटे में एक चैप्टर तो होना ही चाहिए, ये तो नॉर्मल है, ये तो सब कर लेंगे। अगर अच्छा। मेरे से वो नहीं होता था तो मैं सोचता रहता यार आई एम ये अ तो मेरे लूजर। से हो ही नहीं रहा। आई एम ए लूजर। सीधा सीधा मेरा दिमाग कहता था भाई तू क्या कर रहा है। हाँ जी। ये एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम मेरे साथ में भी थी कि अगर डिसाइड किया है कि इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ना है और 1 मिनट लेट हो गया, 10 मिनट लेट हो गए, तो आई एम अ लूजर। फिर छोड़ ही दो हाँ उसे। जी। फिर दोबारा बनाएंगे टाइम टेबल अच्छे से, फिर एक नई शुरुआत करेंगे, मंडे से करेंगे। और ये हो रखा है, ये हो रखा है, बहुत हो रखा है सर, तो बहुत ज्यादा हो रखा है। फिर अब परफेक्शनिज्म में आपकी कुछ इंप्रूवमेंट आया? अब आप पहले से किस तरह से डिफरेंट एक्ट करते हो? एक्चुअली अब मैं चैलेंजेस ही करता हूँ, मतलब जैसे परफेक्शन है, मैं काम ही इम्परफेक्ट करने लग गया हूँ। अच्छा। कि अगर अगर मतलब 2 मिनट भी आगे हो गया, मैंने कहा चलो ठीक है कोई नहीं, 2 मिनट और वेस्ट करता हूँ, अब स्टार्ट कर देता हूँ। अच्छा, उसको भी आपने मैं मिनी पावरफुल एक्शन बना लिया अब, है ना? उसको, हाँ जी, उसको एक तरीके से मैंने देख लिया, अगर ये इम्परफेक्ट हो गया, मैंने कहा मतलब ये तो परफेक्ट ही है। ये मैं हम्म। चाहता ही था, इम्परफेक्ट हो गया मतलब, किसी ने, मम्मी ने बुला लिया, टाइम वेस्ट हो गया, 5-10 मिनट इधर उधर हो गए, हाँ। मैंने कहा चलो अच्छा है, क्योंकि ये, उसको मैंने मान लिया कि ये सर्टेन चीज है, ये तो होनी ही है। ओके। तो मैं उसको मान के चलता हूँ, चलो ये हो गया, चलो वापस अब पढ़ाई पे करते हैं, हम्म। एक्सटेंड कर लेंगे या आराम से रीअरेंज कर लेंगे टाइमिंग्स को। ऐसा हम्म। कुछ नहीं होता। हाँ जी। चलो बहुत सही है, अच्छा है। क्योंकि ये आपको अभी अभी आपकी शुरुआत हुई है, आपको पता नहीं है कि आप किस मोड़ पे खड़े हो लाइफ में। आप जितने भी टारगेट्स बनाते होगे, भले ही सुबह आपकी साइकिलिंग का टारगेट है, रनिंग का टारगेट है, उसमें भी आप नोटिस करना कि हल्का फुल्का भी इम्परफेक्ट हुआ तो आप उसे भी छोड़ देते होगे। तो जनरली जो ये बंदे होते हैं परफेक्शनिस्ट, वो कुछ भी डिसाइड करते हैं जिंदगी में, हर चीज परफेक्ट तो रहती नहीं है। 2 दिन बाद, एक दिन रह लेगी, 2 दिन रह लेगी, वो हर चीज को छोड़ देते हैं। अभी पढ़ाई चल रही है, कल को एक्सरसाइज आएगी, वर्कआउट आएगा, परसों कुछ और नया टारगेट आएगा, उसके बाद कुछ और नया टारगेट आएगा। तो फिर फ्यूचर में आपकी शादी हो जाएगी और आप अपनी यस। बहन को बोलोगे कि यार 10 बजे तक तैयार हो जाना। यस सर, एक तरीके से ये है ना, एक ये रिपल इफेक्ट क्रिएट कर लेता है कि रिपल अच्छा ये इफेक्ट, भी नहीं हो, एग्जैक्टली। ये भी नहीं हो, ये भी नहीं हो, ये भी नहीं हो। अगर हम भी फिर ऐसे नेगेटिव में चले जाते हैं कि ये भी नहीं हो, चलो नॉर्मल ही है, वो भी नहीं हुआ था, ये भी नहीं हुआ, नॉर्मल हो गया। हम्म। ऐसे हम ये नहीं सोचते अगर ये नहीं हुआ, कम से कम ये तो मैं कर लूं, कम से कम हम्म। इस टारगेट को तो अचीव कर लूं। वो नहीं हुआ हम्म। तो उससे कुछ नहीं होता, मिनी कोई तो विन आ जाएगी मेरी एक दिन में। मैं एक दिन में लेके चलता हूँ कि कुछ कुछ काम तो मैं कर ही लूंगा, अगर एक मिस भी होगा कोई बात नहीं, दूसरा तो कंप्लीट करके ही रहूंगा। ऐसा कर लिया। जब ऐसी थिंकिंग रखते हैं तो रात को जब आप सोओगे ना, तो आपका आपका फोकस जो है वो उन चीजों के ऊपर नहीं जाएगा जो नहीं 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 हुए। आपका फोकस अपने आप उन चीजों के ऊपर जाएगा जो आपने, जो जितना कंप्लीट बचा कर हुआ लिया। था आपने उतना कंप्लीट कर लिया। तो हाँ आप जी, जब एग्जैक्टली। सोओगे तो एक सेटिस्फेक्शन रहेगी आपके अंदर। जब हाँ जी। उठोगे नेक्स्ट डे तो एक इंकरेजमेंट रहेगी, जिससे नेक्स्ट डे ही पढ़ाई हो पाएगी। और जब हम कुछ ना हो रहा हो और बचे हुए टाइम को भी बर्बाद कर देते हैं, तो जब रात को सोते हैं तो एक रिग्रेट में सोते हैं, तो सुबह उठते हैं तो एक डिस्करेजमेंट में उठते हैं। साइकिल। यस सर। यस सर, ये लूप एक तरीके से चलता ही रहता है, बहुत, ये बहुत टाइम तक चलता है, ये मेरे साथ हो रखा है। लॉकडाउन के करीब की बात बताता हूँ मैं सर। हम्म। पढ़ाई मैं करता नहीं था, छोड़ दी थी। और पढ़ाई के चक्कर में मैं इतना आलसी हो गया था, मैंने एक्सरसाइज करना छोड़ दी, मैंने हेल्दी खाना छोड़ दिया। ओके। तो उस तरीके से मैं सोचता ये तो नॉर्मल ही है, ये तो कुछ नहीं होता, हो जाएगा, ये नहीं हुआ तो ये भी नहीं हुआ, कोई बात नहीं। हम्म। और उसकी मतलब टाइम के साथ 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 मेरी फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ती रही, कि मैं बैठा हुआ हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रहा। मेरा सर, मैंने गेन कर लिया था, 15 किलो एक्स्ट्रा गेन कर लिया था, मेरे को पता तक नहीं चला था। हम्म। और मेरा दिमाग अपने आप कहानियां बनाते रहता था कि फ्यूचर में ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, ऐसी गाड़ी लूंगा। वाह। और एक्शन, फोन चलाना बस, कुछ भी नहीं, फोन हम्म। चलाना, स्क्रॉल करते रहना, अपने दिमाग को एकदम भर देना, भूसा भर देना दिमाग में, बस कुछ नहीं होता था बाकी। हम्म। वही था कि बहुत नेगेटिव जो हो गया था, मेरी लाइफ ही एकदम नेगेटिव थिंकिंग होने लग गई थी, कि एक छोटा सा एक्शन बहुत कुछ चीजें अफेक्ट कर सकता है, हम्म। अगर हम उसको भी बढ़ा चढ़ा के लेंगे। हम्म। वो वो मैं बिलीव करता हूँ सर, एक छोटा सा एक्शन, एक माचिस की तीली भी बहुत कुछ जला सकती है। एग्जैक्टली। और अभी तो स्टार्ट किया आपने, है ना? हाँ जी, अभी तो है। ये अब आपकी रूटीन में मतलब ऐसा क्या बदलाव आ गया जो आप बोल रहे हो कि पहले एकदम ही नेगेटिव हो गया था, अब ऐसा क्या हो गया कि आपको थोड़ा बेटर लगने लग गया?
सर अब ऐसा है कि मेरा मन करता है पढ़ने का, अच्छा। अपने आप किताब हम्म। में दिखती है, मैं सोचता हूँ चलो पढ़ लेता हूँ इसको, 2-3 पेजेस से पढ़ लेता हूँ। ओके। अपने आप अंदर से मोटिवेशन आ जाती है, चलो जी पढ़ ही लेता हूँ। टाइम नहीं हम्म। देखता मैं सर कि यार 15 मिनट करना है, ये नहीं करना, मैंने कहा चलो पढ़ लेता हूँ, जितना दिमाग में आएगा, जितना ज्ञान आ सकता है मैं ले लेता हूँ। ओके। बस ये है, तो एक पॉजिटिव चीज हो जाती है मेरे साथ, मैंने कहा चलो ये पढ़ लिया, अपने आप पॉजिटिव वाइब्स आ जाती है मेरे को, मैंने कहा हम्म। चलो ये भी हो गया, बाकी काम भी कर लेते हैं, हम्म। एक्सरसाइज कर लेता हूँ, माइंड फ्रेश हो जाता है। मैंने कहा चलो आज तो एक अच्छा चीज दिन जा दूसरी रहा है। चीज को जन्म देती है ना। हाँ जी हाँ जी, एक ये एकदम सही है, एकदम सही है। आप एक चीज अच्छी करोगे, अपने आप आपको एनकरेजमेंट मिलती रहेगी, चलो ये हम्म। हो गया, ये हो गया। लेकिन ये है, आपको करना पड़ेगा, आपको वो छोटी चीज एक्शन लेना पड़ेगा, उस स्पार्क चाहिए आपके हम्म। अंदर करने की। हाँ करना तो है, मैंने ही करना है, और कोई हम्म। नहीं करने आएगा। हाँ जी। तो ये रियल चेंज आपके अंदर आया है कि पहले जब आप थे, जब आपने वर्कशॉप ज्वाइन की थी उससे पहले बुक उठाने का मन ही नहीं कर रहा था, है ना? या फिर बिल्कुल नेगेटिव सी जिंदगी चल रही थी, इंस्टाग्राम पे बस स्क्रॉल किए जा रहे थे, स्क्रॉलिंग में ऐड दिख गया और अभी ऐसा है कि हाँ, मतलब कुछ पढ़ने पढ़ने का मन करने लग गया, पॉजिटिविटी आ गई। हाँ जी एकदम बिल्कुल सही सर। बढ़िया। पिछले, हाँ जी, वर्कशॉप में ही मतलब एक तरीके का सीड आ गया था दिमाग में कि हाँ हम्म। कुछ तो है, एक तरीके से बीज बो दिया था अंदर कि हम्म। हाँ इससे इम्प्रूव हो सकते हैं, क्योंकि हम्म। मेजर मेजर पॉइंट्स जितने भी दिमाग में चल रहे थे ना मेरे, कि हम्म। अच्छा ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, क्योंकि मेरे लिए सिर्फ मोटिवेशन ही थी, क्योंकि मेरा ये लगता था कि मोटिवेशन के बिना कुछ हो ही नहीं सकता लाइफ में। क्योंकि आपको कुछ पता ही नहीं था उस टाइम पे। और सर यस सर, यस सर, ये अभी आप यही था यूट्यूब कि पे जाओगे, अगर आप टीवी पे जाओगे, अगर आप किसी से पूछने जाओगे तो सभी लोग आपको वही गाइड करेंगे, क्योंकि उनको एक्चुअली डिटेल में ढंग से नहीं पता कि और क्या क्या है इसके डीप में, यस सर, है ना? एक्चुअली ये बिलीफ मोस्ट ऑफ द पीपल में यही है कि सबकी थिंकिंग ही ऐसी है, पढ़ाई तो हो ही नहीं सकती, हम्म। मोटिवेशन चाहिए ही चाहिए हमें, चाहे हम्म। कोई भी हो। बाकी जितने भी हैं जिससे भी मैं बात करता हूँ, उनकी भी थिंकिंग अब वैसी है, मेरे को लगता है कि मेरी थिंकिंग हाँ इम्प्रूव हो इनसे गया। तो बदल गई है अच्छा। क्योंकि मेरे को दिखता है कि हाँ ये जो हाँ। गलत कह रहा है, तो जैसे बिलीफ ब्लॉक वगैरह हो गया, वो अपनी बिलीफ ऐसे बताता है, तो मेरे दिमाग में है उसका आंसर, पता है मुझे कि अच्छा अच्छा। ऐसा है, अच्छा मेडिटेशन कर लेता हूँ, थोड़ी शांत हो जाता हूँ, प्रेजेंट हम्म। में रहता हूँ, तो अपना काम कर लेता हूँ। वो ओके। अपनी सिचुएशन बता रहा है, वो मेरी नहीं है, मेरी लाइफ अलग है, हाँ। तो उससे कनेक्ट तो मैंने करना नहीं है। वो एक तरीके से अपना एक्सपीरियंस बता रहा है, चलो उसकी ले लेता हूँ, मतलब उसने क्या गलती करी उससे मैं सीख सकता हूँ। हम्म। लेकिन जो ये सब परफेक्शनिज्म वगैरह, उनके आंसर्स मेरे को पता है, हम्म। मेरे को ऐसा करना है और ऐसा ही होगा, और मेरे पास है उसका प्रूफ है, उसकी विन मेरे पास पड़ी हुई है कि हाँ हम्म। मैंने कर रखा है ये, तो अब तो कर ही सकता हूँ। ओके, तो एक बार मतलब जब किया तो दिमाग में प्रूफ की तरह वो रजिस्टर हो गया, अब वो यस सर, प्रूफ आगे हेल्प करता रहेगा। वो एक तरीके से दिमाग को आंसर पता चल गया, जो हम्म। हमारी बिलीफ थी कि ऐसा नहीं हो सकता है, उस दिमाग को हमने आंसर दे दिया कि नहीं भाई ऐसा हो सकता है, तू करके तो हम्म। देख। अब तूने कर लिया, अब एक तरीके से हमारा दोस्त ही है, अच्छा ठीक है भाई, तो सही कह रहा था, करते हैं इसको, करते ही है, सही कह रहा है, हाँ। करके देख लिया, करते ही हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, मतलब जब जो लोग 30 डेज कंप्लीट कर लेते हैं, मैं उनसे बात करता हूँ ना, मुझे एक अलग चेंज दिखता है उनके थॉट पैटर्न्स में, और वो बातें कर रहे होते हैं जो मैं उनको वीडियो में मैंने बताई हुई है, तो बातें उनके अंदर इम्प्रिंटेड इम्प्रिंटेड मुझे दिखती हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि चलो, जिस लिए मैंने ये 30 डेज चैलेंज बनाया था, वो चीज कहीं ना कहीं कंप्लीट हो रही है, और आपके लोगों की जिंदगी में एक ऐसा बीज पड़ गया है अब, जितने भी लोगों ने 5 डेज की वर्कशॉप लगाई है, रिलीजियस मतलब रिलीजियसली अगर लगाई है, 30 डेज के चैलेंज को कंप्लीट किया है, तो उनके दिमाग में एक बीज पड़ गया है, ये तो बस शुरुआत है। आप जब चीजों को, आज ये टारगेट है, कल दूसरा टारगेट हो, हर हर टारगेट को जो अपनी जिंदगी में इसी नजर से देखना स्टार्ट कर दोगे ना, तो वो बीज बढ़ जाएगा, पौधा बनेगा, पौधा कल को पेड़ बनेगा, आप अब एक सही डायरेक्शन में चले गए। पहले ये था आपके सामने कि टारगेट को कैसे अचीव करना है, मोटिवेटेड इनफ नहीं हूं मैं, मुझे मोटिवेटेड इनफ होना पड़ेगा, मुझे अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग करनी है। 2 आंसर्स थे आपके पास, अब आपके पास 50 आंसर्स हैं कि Yes, उसके भी नीचे, ऊपर मोटिवेशन ठीक है वो सब है, नीचे उसके अंदर कि मैं शायद इम्परफेक्शनिस्ट हूं, मैं शायद मैं ये गलत सोच रहा हूं, मैं अपने आप को ये जो बोल रहा हूं वो गलत बोल रहा हूं। मुझे इसेंशियलिज्म में जो मैंने आपको बताया कि सभी इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, हाँ सभी काम इंपॉर्टेंट है, लेकिन कोई एक काम ऐसा है जिसको करने के बाद मुझे अच्छा लगेगा,
है ना? यस फिर जब थॉट्स वगैरह ऐसे आते हैं आपके दिमाग में, स्ट्रेस आती है, तो उस टाइम पे आपके दिमाग में आप ऑब्जर्व करने लग जाते हो अपने थॉट्स को, तो यार ये थॉट ही है, ऐसा नहीं है कि ये सच है, इट्स जस्ट अ थॉट। तो ये सब चीजें आपके अंदर अभी डल गई है ना, तो सोचो कि ये अब बढ़ेंगी ये। तो यस ये मुझे काफी अच्छा लगता है कि चलो मैंने इन लोगों के दिमाग में एक बीज बो दिया। सर, एक्चुअली मैं तो ब्लेस्ड फील करता हूँ कि आपने जो अपने जो एफर्ट्स डाले इतने सालों में, हम्म। वो मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ पर्सनली कि बहुत अच्छा काम करा सर आपने। अरे जिस तरीके से आपने जिस तरीके से बताया है ना, एक एक पॉइंट, एक एक चीज, वो मैं अपने आप से कनेक्ट कर रहा हूँ और उस पर मैं इम्प्लीमेंट भी कर रहा हूँ। थोड़ी थोड़ी चीज मेरे को आती है, टफ होती है, लेकिन मेरे को पता है कि कंपाउंड इफेक्ट है, ग्रेजुअली विद टाइम हो जाएगा, ओके। हो जाता है। अब आंसर्स पता चल गए हैं चीजों के ना, क्लैरिटी आ यस गई है कि क्या हो रहा है यस मेरे सर। साथ में। अगर अभी भी इम्प्रूवमेंट हुआ है थोड़ा सा, इस चीज में इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, तो मतलब क्या गलती हो रही होगी। ब्लैंक नहीं होता एकदम बंदा। यस सर, ये तो है, ये तो है। इंट्रोस्पेक्शन एक तरीके से आ जाता है हम्म। अपने दिमाग में, अपने एक्शंस में इंट्रोस्पेक्शन आ जाता है कि हाँ, ये क्या कर रहा हूँ, सही है नहीं है, और ये क्यों कर रहा हूँ इसके। एक तरीके से अपने आंसर भी मेरे को पता है, जो मैं हम्म। गलत कर रहा हूँ उसके आंसर भी पता है, और मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ वो भी पता है। और ये है एक बड़ी चीज, यही होती है कि एफर्ट हमें ही डालना है, हम्म। करने के लिए एफर्ट हमें ही डालना पड़ेगा, और कोई नहीं करने आएगा हमारे लिए, ये है। ओके, परफेक्ट। तो मेरे मुंह से बार बार परफेक्ट परफेक्ट निकलता है, बट आई डोंट सपोर्ट परफेक्ट परफेक्शनिज्म। यस यस सर। मुझे नहीं पता अब उसके अलावा मैं क्या वर्ड यूज करूं। ऑसम, वंडरफुल, बहुत बढ़िया, यस सर। बहुत बढ़िया बोल दिया करूँ, बहुत बढ़िया, एक अच्छी फीलिंग देता है ना, बहुत यस सर। बढ़िया। अच्छा, वीक 3 जब आया, तो वीक 3 से आपने कितना कनेक्ट किया? वीक 3 सर, वीक 3 कौन से मेडिटेशन। स्टार्ट हुआ था, कौन सा? थॉट्स एंड पैटर्न्स, थॉट पैटर्न्स, थॉट्स इमोशंस। सर, वो एक्चुअली वही मेन चीज है मेरे को कोर्स में, मेन बहुत मेन चीज लगी, क्योंकि उसमें हमारा ये था कि हमारे दिमाग से कनेक्ट थी वो कोर्स। जिस तरह अभी हमारी क्लासेस थी ना, हम्म। हमारे थॉट्स हमारी मेन चीज होती है हमारी। इसको कंट्रोल करके जितना हम रख सकते हैं उतना बेटर है, क्योंकि अगर एक थॉट डाल दिया इसमें, तो ये अपने घोड़े दौड़ा देगा अपने अपने हम्म। आप ही। और हम जब लूप में फंस जाते हैं, उसमें से निकलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं हम क्या है। वो दिमाग अपने आप एक स्टोरी में हम चले जाते हैं, हमें पता नहीं और सच क्या है। हमें पता नहीं, हम उससे सर सच मानने लग जाते मानने हैं कि लग अच्छा जाता है। ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, हम्म। चलो मैं आईपीएस बन गया, चलो ऐसा हो गया, चलो ठीक है गाड़ी मिल गई। पर हम अपनी प्रेजेंट में आ जाते हैं, और हमें पता लगता है हम अभी कुर्सी पे बैठे हैं, हम सिलेबस पढ़ रहे हैं, और सिलेबस इतना सारा है, हमें देख के फट जाती है कि अरे हमारा तो हम्म। ऐसा था, हमारा तो ऐसा था। हमारी चित और उससे हमारी नेगेटिविटी आ जाती है अपने आप, उन थॉट से। हम्म। तो हम कुछ भी इमेजिनेशन को रियलिटी समझने लग जाते हैं, और अपनी रियलिटी भूल जाते हैं कि हम अभी किस स्टेट में हैं। एक तरीके से ऐसा होता है। तो मैं मतलब मेनली, हाँ जी हाँ जी, तो मेरा मेनली यही फोकस था कि अपने प्रेजेंट पे ज्यादा फोकस करना, और अपने दिमाग को जितना भी काम रख सकते हैं, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो गई या मेडिटेशन हो गई, वो बहुत जरूरी है। पहले तो लगता था मजाक है ये, योगी वोगी करते हैं, कुछ हम्म। हमें फायदा नहीं, उनको भगवान से मिलना है, हम तो अपनी नौकरी करें। लेकिन ये एक है, मतलब कुछ सोच के ही मेडिटेशन की प्रैक्टिस होती है। उसके पीछे भी कुछ बिलीफ्स है कि क्या होता है, हमारा ब्रेन है, उसको हमें ट्रेन करना पड़ता है, और हमें उसको कंट्रोल करना पड़ता है, वरना हम बहुत गलत चीजों में फंस जाते हैं। एग्जैक्टली। हम तो वीक 3 में क्या है, वीक 3 में थॉट पैटर्न्स, इमोशंस, उनके बारे में। और वीक 3 में हम लोग एक्चुअल में जब अपनी सुबह से लेकर शाम तक जिंदगी निकालते हैं, बचपन से लेकर आज तक हमने जो जिंदगी निकाली है, हम अपने माइंड के जो थॉट्स हैं, उनकी कहीं भी जो डायरेक्शन जा रही है, इधर जा रही है उधर जा रही है, उसको जाने दे रहे हैं, और हम सोच रहे हैं कि शायद ये नेचुरल है, शायद ये यस ठीक है, शायद ये सच है। और मान लो कि कोई थॉट आता है हमारे अंदर, मान लो कि फोन हम यूज कर रहे थे, अचानक से कोई थॉट आया, कोई नोटिफिकेशन आई, उससे एक थॉट ट्रिगर हुआ, उसके बाद कुछ इमोशन आया, किसी बात से हम दुखी हो गए या फिर हम गिल्ट फील करने लग गए अचानक से थॉट्स में पढ़ते हुए, हमें ऐसा लगता है कि वो सच है। यस सर, एग्जैक्टली। और वो सच जो हमारा मानना है उस इमोशन को, कि ये इमोशन तो सच है, वो उसे और पावर देता है।
यस और सर। हम उस इमोशन से बाहर ही नहीं निकल पाते, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि ये तो हम ही है ना। अगर यस हमें सर। इमोशन फील हो रहा है मतलब हम दुखी हैं, हमारी आइडेंटिटी है ये इमोशन। यस सर। वीक 3 में स्टूडेंट्स को पता चलता है कि नहीं, देयर इज अ सेपरेशन। यस सर। आप आप हो, और ये फोन से जो नोटिफिकेशन आई थी, उससे जो थॉट ट्रिगर हुआ, उससे जो इमोशन ट्रिगर हुआ, वो आपके सामने है। वो हाँ, हाँ जी सर, एक तरीके से स्क्रीन पे चल रहा है, अच्छा ये आया दिमाग में। ये आया मैं आपके एक दिमाग यस सर, मैं वीडियोस को एक तरीके से सिजर्स मानता हूँ, कि जो हमारी चल रही है थॉट्स वगैरह, जैसे परफेक्शनिज्म है जो हम में। बचपन से सोचते आ रहे थे कि ऐसा है ऐसा है ऐसा है, वो हम्म। वीडियो देख के वो ऐसे कट हो जाती है। कट हो गया। क्या, ये तो नहीं था, आज तक मैं ये तो सच्चाई अलग सा मान है। रहा था, ऐसे ये अचानक से कहाँ गायब हो गया, मतलब कोई रियल तो यस नहीं सर, थी ये चीज। जिंदगी पलट गई थी एकदम। मैंने कहा ये क्या हो गया। ये क्या देख लिया मैंने। हाँ। ऊपर से माइंड कंडीशनिंग ऑडियोज थी, उनसे भी काफी कनेक्ट करा था सर मैंने। छोटी छोटी 2-2 मिनट की चीजें थी, उनसे ही बहुत कनेक्ट हो रहा था, अच्छा कि ऐसा भी होता है। और कनेक्ट ऐसे हो रहा था कि ये एक्शंस जो आप बता रहे हो, ये बिलीफ जो आप बता रहे हो कि ये हाँ हो रखे हैं, और जिस तरीके से हो रखे हैं ये सबकी लाइफ में होते हैं। हम्म। हम ही कोई धुरंधर नहीं है कि हमारे साथ ही सब ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही है, हमें ऐसे थॉट्स आ रहे हैं। लाइफ में सबकी अलग अलग प्रॉब्लम है, सब अपना वही है, सबको अपने एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। मैं ये मानता हूँ कि ये बिलीव ब्लॉक्स जो है इनको कट करना बहुत जरूरी है। ये बिल्कुल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बिना तो दिमाग तो घोड़े दौड़ाएगा हर जगह, इनको अच्छा, रुकना पड़ेगा। द कंपाउंड इफेक्ट के बारे में आपने सुना था पहले? कंपाउंड इफेक्ट, हाँ जी हाँ जी, सुना था पहले मैंने। सुना होगा। एक्चुअली एक्चुअली बुक देखी थी एक, अमेजोन अमेजोन पे थी, कंपाउंड इफेक्ट। कंपाउंड इफेक्ट है, बुक है। बेस्ट, हाँ जी, बेस्ट सेलर जा रही थी। हम्म। लेकिन मेरे को आदत नहीं थी पढ़ने की। हम्म। मैंने कहा छोड़ो। तो कंपाउंड इफेक्ट मेरे को तो पता नहीं था। एक्चुअली मैंने गूगल पे सर्च करा, मैंने कहा अच्छा ऐसा होता है, छोटे छोटे एक्शन ऐसे करने से। नहीं, आपने जब पढ़ाया था उसको मैंने कंपाउंड इफेक्ट अपना करके देखा था। मैंने अपनी चैलेंजेस से स्टार्ट किया था। चैलेंजेस भी नहीं, अपनी वर्कशॉप से स्टार्ट करा था कि हाँ, कंसिस्टेंसी मैंने बनाए रखी है। हम्म। और उस कंसिस्टेंसी में जो मेरी थिंकिंग चेंज हो गई है, उससे मेरी जिंदगी कसम से पलट गई। हम्म। क्योंकि आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी, ठीक है। उससे मेरी काफी काफी चेंजेस आए हैं। तो ये था कि हाँ ये तो है कंपाउंड इफेक्ट। ग्रेजुअली मेरे को टाइम लगा सोचने में कि हम्म। हाँ, छोटे छोटे एक्शन है, रोज करें, इसको मैं कर सकता हूँ कर सकता हूँ कर सकता हूँ। मैं ये नहीं सोचता था कि मेरे चेंजेस क्या आ रहे हैं। तो जब 7 वीक जैसे कंप्लीट हुआ, लास्ट डे था, उसके बाद मैंने रियलाइज करा कि मैं काफी आगे बढ़ गया, काफी ज्यादा आगे बढ़ गया। जहां मैं सोचता था कि 1 घंटे में इतना करूंगा, 1 वीक में इतने चैप्टर्स हो जाएंगे, ओके। और 7 वीक में मैंने, मतलब 7 दिन में मैंने ऑलमोस्ट 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर रहे थे, मेरे को रियलाइज तक नहीं हुआ था। और जो अच्छा। पढ़ा था मैंने वो मेरे दिमाग में था, अच्छा ऐसे है ऐसा है ऐसा है। क्योंकि वो मैंने एक क्यूरियोसिटी की तरीके से पढ़ा था। हम्म। हाँ जी, तो वो था, मैंने कहा हाँ ये तो है कंपाउंड इफेक्ट। और मैं एक एग्जांपल बता सकता हूँ सर, मेरी एक्सरसाइजेस। अच्छा। मैंने एक तो मैंने रेजीम स्टार्ट करा था अपना। हम्म। तो मैं ये मानता था कि जब तक पूरे 15 किलो लूज नहीं हो जाते, पूरे के पूरे, पूरे तब 15? तक किलोज, केजीज, ओके। 15 केजीज, हम्म। जब तक लूज नहीं हो जाते, इसका कुछ फायदा नहीं है। लेकिन जो मैं अच्छा। अपने रेगुलर एक्सरसाइजेस कर रहा था उसमें भी मैंने ये नहीं सोचा कि हाँ इनमें भी तो दो कुछ कुछ ग्राम कम हो रहा है, कुछ तो शरीर में हम्म। कम ही हो रहा है, 1 वीक के हम्म। बाद इतना तो कम हुआ। मैं मेरा फोकस ये सीधा गोल पे ही था कि अच्छा ये है, ये तो मेरे को 15 मिलेगा, केजी कम होना चाहिए। कम उससे होना पहले चाहिए। तक तो मैं नॉर्मल इंसान हूँ। हाँ 15 जी हाँ केजी जी। जैसे ही कम हो जाएगा, आई एम अ सक्सेसफुल पर्सन, आई एम अ विनर। हाँ जी वही एक मेरे को असली विन है। हाँ जी, मेरे को लगता था 15 केजी ऐसे हो जाएगा कम, ऐसे। हम्म। उसमें जो एफर्ट्स वगैरह थे उसको तो मैं भूल ही गया कि हाँ। फिर मैंने बाद में रियलाइज करा कि हाँ मैंने इतने एफर्ट्स डाले हैं, इतने दिन में इतना इतना किलो कम भी हो रहा है, तो मैं डाल रहा हूँ अपने एफर्ट्स, ग्रेजुअली में टाइम हो जाएगा ये। क्योंकि एक एक वीक में या एक मंथ में भी 15 किलो लूज करना तो इनसेन बात होगी थोड़ी। हम्म। इतना तो हो ही नहीं सकता, हमें ग्रेजुअली छोटे छोटे एक्शंस लेने हैं। छोटे 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 एफर्ट्स छोटे, की अहमियत आपको समझ में आ गई। हाँ जी एकदम मिनी पावरफुल एक्शंस सारे मेरे दिमाग में आते जा रहे हैं, हाँ जी। और उससे क्या होता है कि जब छोटे छोटे एक्शंस जो हैं उनकी अहमियत जब समझ में आ जाती है, तो हमें नॉर्मल सिचुएशंस में उन एक्शंस को लेने में मजा आता है। आप आज सिर्फ 10 मिनट दौड़ने के लिए गए,
और अगर आपको उसकी अहमियत नहीं पता कि 10 मिनट दौड़ने से भी एक्चुअल में आपकी जिंदगी में कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है, 10 मिनट दौड़ना भी इंपॉर्टेंट है कि फ्यूचर में आप 25 किलोमीटर दौड़ पाओ, तो वो 10 मिनट की जब अहमियत समझ समझ में आ जाती है बिकॉज ऑफ कंपाउंड इफेक्ट जो कि वीक 4 में, उसकी वजह से फिर उसको काम को करने में मजा आता है, मन करता है, दिल से एक कर मन तरीके से, करता है। हाँ जी, एक तरीके से वो एक आपका बेंचमार्क सेट हो जाता है, हम्म। क्या कह सकते हैं उसको, कि हाँ इतना तो अचीव हो गया यहाँ पे, मैंने इतना तो आ गया, मैं अभी फोकस करता हूँ इससे आगे कितना जा सकता हूँ अभी के लिए। मैंने आगे का नहीं सोचना, मैं अभी क्या कर सकता हूँ उस पर मैंने फोकस करना है, कि परफेक्ट। ग्रेजुअली ईंट से ईंट जोड़ के घर बन जाएगा। हम्म। अपनी पहले ईंट तो लगाऊं, घर के बारे में क्या सोचता हूँ, अभी पहले कुछ एफर्ट तो डालूं। और पहले जो ईंट लगा रहे हो उसी को दिल से लगाओ। दिल से, यस सर, जो एकदम। मकान जब बनेगा तब बनेगा, लेकिन जो ईंट जब सामने में लगा रहा हूँ तो उसको ही मैं दिल से लगा रहा हूँ, प्रोसेस को एंजॉय कर रहा हूँ। क्योंकि यार यहाँ पर हम लोग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम्स की तैयारी में 1 साल 2 साल लग जाते हैं। क्या जिंदगी के 1 साल 2 साल अपने आप को मार मार के जिए? ये तो ठीक नहीं है ना। क्यों ना उस प्रोसेस को एंजॉय करके जिए। ठीक है, 1 साल 2 साल बाद सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा, लेकिन अपने आप को मार मार के जीने से अच्छा है प्रोसेस को एंजॉय करना सीखें। प्रोसेस को एंजॉय करके सीखेंगे तो वो 2 साल जो है वो जिंदगी के माइनस नहीं होंगे जिंदगी से, कि यार वो तो यार बेकार जेल वाला टाइम था, ऐसी फीलिंग नहीं आएगी अंदर से। सर एक तरीके से जर्नी बहुत मैटर करती है, डेस्टिनेशन तो आप भूल जाओ, डेस्टिनेशन तो पहुंच ही जाएंगे किसी ना किसी तरह, वो वक्त तो आ ही जाएगा। हम्म। लेकिन जो अभी हम कर रहे हैं, हम उस पर फोकस करते हैं, उसे एंजॉय करते हैं। एग्जैक्टली। क्योंकि हमें जब भी हम कुछ अचीव कर लिया, जैसे मैंने अचीव कर लिया ये महीने का, तो मेरे को अपना जर्नी याद आती है कि हाँ मैं ये करता था, इतना टाइम बजे उठता था, अगर नहीं होता था फिर भी मैं वीडियो देख लेता था और अपना एक्शन कंप्लीट करने लग जाता था। तो हम्म। मेरे को अपनी मेनली जर्नी याद आती है, मेरे को डेस्टिनेशन जैसे कंप्लीट कर लिया, मेरे को उतना कुछ नहीं हो रहा। मेरे को डेस्टिनेशन, मतलब जो जर्नी थी, वो मेरे को ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। हाँ मैंने ये करा था, मेरे को हाँ। अंदर से खुशी मिलती है कि हाँ हम्म। कुछ तो अचीव कर रखा है मैंने। हम्म। मेरे को मेनली एफर्ट्स ही याद आते हैं, डेस्टिनेशन तो सर मिल ही जाती है, एग्जाम बोर्ड्स एग्जाम वगैरह क्लियर हो जाते हैं, लेकिन बाद में जब याद आता है कि हाँ ऐसे ऐसे पढ़ा था, रात रात को उठ के पढ़ता था, बीच बीच में पढ़ता था, तो वो उससे खुशी मिल इंकरेजमेंट जाती है। मिलता है उससे, है ना। हाँ अच्छा जी, हाँ लगता है। जी, हाँ जी। वो एक पॉजिटिव मेमोरी है दिमाग में। अब देखो कि अगर आप गोल के ऊपर फोकस्ड हो पूरी तरह से, मान लो वो गोल आपको मिल जाता है, आपकी झोली में, आपकी बास्केट में, जो मैं बोलता हूँ, कितनी विन आएंगी? एक विन आएगी, बड़ी। लेकिन अगर आप जर्नी पे फोकस करते हो और हर रोज सोचते हो, हर रोज छोटी छोटी चीजों को अपना टारगेट मानते हो कि यार मुझे आज 2 घंटे की पढ़ाई करनी है, या फिर ये पूरा मुझे रिवाइज करना है, बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक नहीं, रियलिस्टिक टारगेट्स कोई, हर रोज जर्नी में आप अपनी जर्नी को एंजॉय करने की कोशिश करते हो, तो आपके पास सोचो कितनी सारी विंस होंगी। लेकिन अगर आप यस सर। टारगेट के ऊपर फोकस रहोगे तो एक ही विन आएगी फ्यूचर में जाके, शायद 1 साल बाद। उससे यस पहले सर। शायद आपको फेलियर्स ही लगे हर रोज अपने आप के लिए। लेकिन अगर जर्नी को एंजॉय करोगे, जर्नी के ऊपर फोकस रहोगे, तो हर रोज आपको विंस मिलती रहेंगी। और 1 साल बाद आपके पास मेमोरी होगी इतनी सारी कि यार यस उस सर। दिन भी वो बात थी, उस दिन भी मैंने पढ़ाई की थी, उस दिन जब मैं सुबह था मन नहीं कर रहा था मेरा। यस सर। तो वो मैं तो बेस से ही स्टार्ट करता था, मैंने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया, मेरे लिए ये बहुत अचीवमेंट है। अरे बहुत बढ़िया। कम कम से कम इतना कर लिया मैंने, मेरे में ये नॉलेज आ गई कि अच्छा ऐसी चीज होती है, ऐसी नहीं होती। हम्म। क्योंकि वो 1 घंटे पहले वो मेरे को नहीं पता था, अब एक हम्म। घंटे पहले मैं और नॉलेजेबल हूँ उस चीज के बारे में, कि ये हो गया मेरे से, मैं उसे अचीवमेंट मान के चलता हूँ। हम्म। मैंने कहा चलो ये हो जाएगा, गोल पे फोकस नहीं करते अभी, पढ़ाई पे फोकस करते हैं कि सीखना क्या है हमने, उससे हम क्या सीख रहे हैं, क्या करना है, बस। अच्छा, कई लोगों को ये डाउट रहता है कि अगर मैं 1 घंटे पढ़ने के बाद अगर अपने आप को अप्रिशिएट कर लूंगा, अपने आप को उसको अचीवमेंट मानूंगा, तो मैं तो कॉम्प्लेसेंट हो जाऊंगा, फिर मैं आगे पढ़ाई नहीं करूंगा। डू यू हैव सर एनी एक, आंसर टू दोज पीपल, उनकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए? सर मेरे को लगता है हमें, आपके साथ होता है क्या ऐसा? किस, ए- सर एक ऐसे घंटा में एक अचीवमेंट की तरह तो लेता नहीं, मतलब ऐसे हो गया मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया, ओके। ओके। मैं इसको ये लेता हूँ कि हाँ मैंने काम कर लिया, जो मैंने टारगेट बनाया था बस हो गया खत्म। हम्म। अब मैं अपने नेक्स्ट पे फोकस कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा तो ये हो गया खत्म, जो मैंने करना था मैंने कर लिया। अब हम्म। इसको मैं अलग से, मतलब सेलिब्रेट करना, मतलब स्टार्टिंग में हम कर सकते हैं सेलिब्रेट, जैसे कर लिया कि हम्म। चॉकलेट खा लिया, कुछ अपने आप को अप्रिशिएट कर लिया, थपथपी कर ली, चलो कर हम्म। लिया भाई, वो मैं करता नहीं। मैं बस ये फोकस करता हूँ कि हो गया, चलो जो मैंने गोल सेट करा था, मैंने इतना करना था, मैंने एफर्ट्स डाले,
एफर्ट्स मेरे हो गए, मैंने एफर्ट्स डाल लिए, मैं उन एफर्ट्स को गिनता नहीं, बस मेरे को एफर्ट्स डालने हैं, मैं अचीवमेंट को देख ही नहीं रहा, मैंने करना है जो मैंने एक्शन अपना एफर्ट डालने थे मैंने डाल दिए, बस वो खत्म हो गया। ओके, सो ये ऐसा रहता है कि कॉम्प्लिसेंसी आती नहीं है क्योंकि आप एक काम कर लेते हो, उसके बाद अपने आप को वेल डन बोलते हो, उसके बाद आपका मन करता है चलो थोड़ा और कर लेता हूँ, फिर से वेल डन बोलूंगा। और सिंस आप फोकस्ड टारगेट पर नहीं होते तो फिर आपको अपनी रियलिटी भी पता होती है, हाँ मैंने ये कंप्लीट कर लिया 1 घंटे में, लेकिन मतलब खत्म नहीं हुआ, मुझे अपना फाइनल टारगेट नहीं मिल गया, ये रियलिटी तो हमें पता ही होती है, वो सर कॉम्प्लिसेंसी मेनली आती नहीं है। सर मेनली मेरे को ये लगता है कि हम जब ऐसे छोटी छोटी सेलिब्रेशंस करने लग जाते हैं ना, तो हमारा फोकस एफर्ट से ज्यादा सेलिब्रेशंस पे चले जाता है, कि सेलिब्रेट कर लेते हैं, चलो ये कर लेता हूँ, सेलिब्रेट करना है। तो मैंने कहा अगर हम 5 मिनट भी पढ़ लिया ना, चलो इतना पढ़ लिया, इसको सेलिब्रेट कर लेते हैं, इसको सेलिब्रेट करने में हम इधर उधर घूमने लग जाएंगे, ये खाने लग जाएंगे, ये वीडियो देखने लग जाएंगे, तो हमारा जो मेन फोकस होगा, जो हमारा एफर्ट्स था वो तो आएगा ही नहीं, क्योंकि हमारा एफर्ट से हमने फोकस अचीवमेंट पे डाल दिया। हमने अचीवमेंट को वेग रखना है, हमने एफर्ट्स पे ज्यादा ध्यान देना है कि हम कर क्या रहे हैं हमें। हाँ जी, और एक हल्की सी अपने आप को अप्रिसिएशन देनी, वेल डन, बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी, अब इसमें पार्टी नहीं करनी है, लेकिन हल्की सी एक्नॉलेजमेंट एक तरह से कि हाँ गुड यार, एक हाँ जी, एक तरीके से हाँ जी एक्नॉलेजमेंट देनी है हमें कि हो गया, चलो सही। ठीक है यार, काफी आई कैन सी के आपके अंदर काफी थॉट पैटर्न्स में चेंजेस लग रहा है मुझे, और डेफिनेटली पढ़ाई करना अपने आप में इंडियन एजुकेशन सिस्टम में एक मुश्किल काम है, सबसे ज्यादा मुश्किल काम है मैं तो ये बोलूंगा, क्योंकि जो हम पढ़ाई करते हैं एग्जाम्स के लिए वो जिंदगी में कहीं काम नहीं आने वाली होती। मैथ्स के क्वेश्चन कर रहे हो, हिस्ट्री वगैरह पढ़ रहे हो, जिंदगी में कहीं काम नहीं आती। आपने आर्मी ज्वाइन करनी है, आर्मी में हो सकता है क्या आपको अलग अलग तरह के चैलेंजेस मिले, ये पढ़ाई कहीं काम ना है। इसलिए इंडिया में ये जो पढ़ाई है वो करना और बड़ा काम बन जाता है ना, और उस काम में आप रेगुलर होने की कोशिश कर रहे हो, मुश्किल काम है, लेकिन आप फिर भी उसमें हो पा रहे हो। इसका मतलब ये है कि अगर आप ये कर पा रहे हो, थोड़ा बहुत अपने में इंप्रूवमेंट कर पा रहे हो, तो बाकी एरियाज में तो आप बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट कर सकते हो, क्योंकि बाकी एरियाज पढ़ाई की तरह बोरिंग नहीं होते। एक्चुअली सर मैं ये मानता हूँ कि एजुकेशन सिस्टम हमें ये कहता है कि तुम ये पढ़ लो, बस तुम ये पढ़ लो, वो हमें बताता नहीं पढ़ना कैसे है, मॉरल एजुकेशन देता ही नहीं, इस चीज को सीखना कैसे है, हमने अपने इम्प्लीमेंट कैसे करनी है, जो हम पढ़ रहे हैं इसका फायदा क्या है, पढ़ना कैसे है। पर हमें ये कहता है कि पढ़ लो तुम्हें नौकरी दे देंगे, या तुम्हें फलाना ढिमकाना ये हो जाएगा तुम्हारा, बस तुम पढ़ लो। एजुकेशन सिस्टम में ये मानता हूँ हमारा ऐसा है कि हमें बस ये कह देता है कि तुम जाओ पढ़ो, अब हम पढ़े कैसे, हमारे थॉट्स कैसे आएंगे, हमें उस पर कैसे करना है वो नहीं बताया, हमें कहा बस पढ़ लो। उसके बाद बोलते तुम मक्कार हो, कुछ नहीं कर सकते जिंदगी में और वो बन जाता है फिर हमारा बिलीफ, हाँ भाई मैं तो मक्कार हूँ। हाँ जी तो फिर दूसरे कामों में भी हम मक्कारी मारने लग जाते हैं कि उसमें भी बिलीफ ब्लॉक बन जाता है। मैं चाहता हूँ मतलब और लोग भी देखें ऐसी चीजें, डेफिनेटली। हाँ जी, काफी रिलेटेबल, काफी ज्यादा रिलेटेबल चीजें, मैं चाहता हूँ कि ये थिंकिंग मशीन से पढ़नी चाहिए इंडिया में थिंकिंग मशीन बननी चाहिए, हमारी एक कम्युनिटी होनी चाहिए प्रॉपर। हाँ जी, पूरी रेवोल्यूशन होना चाहिए हाँ जी, ये तो रेवोल्यूशन पक्का है ठीक है यार, सी यू, बाय बाय थिंकिंग मशीन्स। थैंक यू सो मच, गुड बाय सर। अगर आप भी हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं, द थिंकिंग मशीन्स कम्युनिटी, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उस डिस्क्रिप्शन के लिंक के थ्रू 5 days डीप चेंजेस वर्कशॉप को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी जर्नी को द थिंकिंग मशीन से स्टार्ट कर सकते हैं। सी यू देयर।